अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और यकीन करें इतनी लजीज इतनी ज़बरदस्त ये भिंडी बनकर तैयार होती है कि आप इसको झटपट से बना लेंगे और इतनी कलरफुल होती है। तो मैं आपको इसका पूरा मेथड सिखाऊंगी, किस तरीके से मैंने इसको घर में बनाया है और कितनी इजी तरीके से बनाया है। विदाउट टमाटर के मैं बनाऊंगी, इसमें टमाटर लाल मिर्च का कोई काम नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया एक पैन में, और ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी एक बहुत छोटी सी दरमियानी साइज़ की प्याज। मैंने इस तरह से कट करके इसमें शामिल कर दी है, बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। बड़ी प्याज हो तो आप आधी भी प्याज ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत छोटी प्याज ली है। इसको बस लाइट सा ब्राउन कलर दूंगी, हल्का सा, थोड़ा कच्चा पक्का सा हमें इसको करना है। जैसे ही फ्राई हो गई है मेरी प्याज तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। देख सकते हैं मेरे पास भिंडी आधा किलो है और इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश किया था। इसको फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तकरीबन 1 इंच के बराबर मैंने इसकी कटिंग की है, वरना आप देख लें आपको किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो बस मैंने इसकी इस तरह कटिंग करके इसको शामिल कर दिया, और साथ ही में मैं इसकी शामिल कर रही हूँ 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया और उसके बीजों को मैंने रिमूव कर दिया है। साथ ही इसके मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। बस अभी सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे से, बहुत झटपट से, बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको भिंडी बनाना सिखा रही हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ हरी मिर्चों में ही बनेगी और इतनी मज़ेदार बनेगी। तो बस इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगी, और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने पानी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं डाली, क्योंकि भिंडी अपना पानी खुद रिलीज़ करेगी। इसको कवर कर दिया है मैंने। 5 मिनट के बाद इसको देख लेती हूँ, स्टीम बन चुकी है माशाल्लाह से इसके अंदर, और हिला के चेक कर लेते हैं इसको हम। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रही है, और आँच को बिल्कुल मैंने लो कर रखा है। लो आँच पे पकाऊंगी इसको मैं बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर लेस निकलना शुरू हो गया है, तार बनना शुरू हो गया है इसके अंदर। तो बस ये इसी अपने लहस में पकेगी, अपने ही पानी में पकेगी भिंडी, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही शानदार बनेगी। तो अब दोबारा से मैं इसको कवर कर देती हूँ, तो क्योंकि अभी थोड़ी सी कच्ची है हमारी भिंडी। तो देख लेते हैं 5 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रही है और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको हाई फ्लेम कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसका जितना भी लेसदार जो चीज़ नज़र आ रही है उसको मैं ख़त्म कर लूँगी, भूनती रहूँगी, इसका लेस ख़त्म होता जाएगा। बस इसकी हम इस तरह से भुनाई करते रहेंगे, और आप देखिए कितनी कलरफुल लग रही है देखने में माशाल्लाह से। इसको आप प्लीज़ जब भी कोई सब्ज़ी बनाया करें, भिंडी नहीं आप कुछ भी बनाया करें, तो सब्ज़ियों को ओवर कुक बिल्कुल भी मत किया करें। ऐसा करने से सब्ज़ियों की ग़िज़ायत चली जाती है, उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसका कलर बरकरार रखा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया मैंने इसको। तो ये देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट है, कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। अब ये बिल्कुल एकदम से रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो मैं गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। इसका लेस सारा मैंने ख़त्म कर दिया है इसकी भुनाई करने के बाद, और ये आपको दिखने में लग रही होंगी कि कच्ची, लेकिन ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से परफेक्ट गली हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट हैं ये। यकीन करें, इसको आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके साथ मैंने इसके अंदर लेमन भी रख दिया है, लेमन निचोड़ के आप इसको खाएँ, इसको चपातियों के साथ खाएँ, इसको पराठों के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा देती है। और अभी सीज़न है तो ज़रूर बनाएं, इसको मेरे तरीके से बनाएं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।